है सेकंड लाइफ प्रोसेस विच इज रेस्पिरेशन। अब जब भी रेस्पिरेशन शब्द दिमाग में आता है, सुनने को मिलता है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक शब्द आ जाता है जिसका नाम है ब्रीदिंग। अब जब मैं बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ, और जब मैं बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं मैम ब्रीदिंग। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है। क्या तुमको भी यही लगता है? क्या भाई तुमको भी यही लगता है? क्या तुमको भी यही लगता है क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज होती है? मैम कैसी बात कर रहे हो, देखो कहना तो चाहते थे कि सेम है, बट हमारे मुंह के आगे लिखा हुआ है दो अलग अलग चीजें। हमारे मुंह के सामने मैम, हमारी आंखों के सामने दिख रहा है दो अलग अलग डेफिनेशन है। और अगर अभी भी हमने ये बोल दिया कि हाँ मैम सेम होता है, तो आप हमारी कुटाई कर दोगे, है ना। आप हमारी मैम बहुत जोर से कुटाई कर दोगे, कैमरे के सामने हो आप, बट आप हमें इतना सुनाओगे, इतना जलील करोगे, तो मैम हम कह देते हैं कि नो मैम दे आर डिफरेंट। अब चलो बेटा समझते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये जो मैंने चीज लिखी है ब्रीदिंग इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है बेटा। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो अलग चीजें होती हैं। अब बेटा बिल्कुल मजाक के जोन से बाहर आकर एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? बहुत नाउ एवरीबडी विल पे अटेंशन, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड लाइफ प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, ठीक है? लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या था? ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, यानी कि लाइफ प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बट ये होता क्या है? मैम रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग होता है? नहीं, गलत। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करूंगी ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा। ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूं ना, ये जो प्रोसेस बेटा, ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूं, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। किस प्रोसेस को भाई? इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना, इस प्रोसेस को, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। बेटा जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनहलेशन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सलेशन। कुछ है ना, कुछ लोग हैं जो ना होता है, तो पुत्र एंड पुत्री जी मेरी बात सुनिए, इनका मतलब होता है इनका मतलब होता है अंदर। तो आप जब गैस को, जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हो, इनहलेशन, ठीक है? और ईएक्स का मतलब होता है एग्जिट। EX का मतलब यहां पर है बेटा एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, एग्जिट मतलब बाहर, है ना? तो बेटा EX एक्सलेशन, EX मतलब एक्सलेशन, यानी कि आप एग्जिट करा रहे हो, आप बाहर निकाल रहे हो किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। मैम रेस्पिरेशन क्या है? हमने तो बचपन से सुना है कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन कोई सेम चीज होती है। नहीं बेटा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सेम चीज नहीं है। हम ये बोल सकते हैं ये इंटर रिलेटेड है, हम ये बोल सकते हैं ये इंटर रिलेटेड है। मैं एक चीज बोलूंगी, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, आपको जब बचपन में कहा जाता था कि भाई अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाओगे, ध्यान से सुनना। जब हमारे सेल के अंदर हम फूड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जब हमारे सेल के अंदर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब हमारे सेल के अंदर हम फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पर सिंपली आपको ये बोल सकती हूँ कि फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने की प्रोसेस को, फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ध्यान से सुनेंगे बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? इनहेल एक्सहेल करना मतलब ब्रीदिंग, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये ब्रीदिंग है।
रेस्पिरेशन क्या है? जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं वो रेस्पिरेशन है, ठीक है। ब्रीदिंग कहाँ होती है बेटा? हमारे लंग्स में होती है ना, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये हमारे लंग्स में हो रही है। रेस्पिरेशन बेटा हमारे सारे सेल में होती है। आपकी बॉडी में ना जाने कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल है, आपको पता है? आपके हाथ में यहाँ पर एक सेल है, वो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहा है, वो भी फूड को तोड़ के एनर्जी बना रहा है। आपके पाँव में बेटा यहाँ पे कोई सेल है, वो भी फूड को तोड़कर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा एनर्जी बना रहा है, ठीक है। आपके लिवर के सेल्स हैं बेटा, वहां पे भी सेल है, उन सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जा रही है ना। तुम्हारी पीठ के कोई सेल्स हैं, है ना, यहाँ पे तुम्हारा कोई सेल है बेटा, वो भी फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने की प्रोसेस कर रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहा है। तो बेटा प्रैक्टिकली देखा जाए, ईच एंड एवरी सेल नीड एनर्जी। हर एक सेल को काम करना है, हर एक सेल को काम करना है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। समझ आया? ठीक है। अब बेटा ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब बेटा बस एक चीज से दूसरी चीज में क्या हो रहा है बेटा, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब बेटा तुम्हें पता है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज, एक नई चीज बन रही है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखो, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनी, इनहेल एक्सेल में बेटा कोई एनर्जी नहीं बन रही है ना, कोई एनर्जी नहीं बन रही, बट यहाँ पर बेटा एनर्जी बनती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर क्या होती है बेटा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो